जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मेयर चुनाव के लिए नामांकन में अब एक दिन बाकी है और पार्टियों की बैठकें हो रही है कि अंतिम फैसला क्या लेना है। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक बुलाई है, एकनाथ शिंदे भी बैठक ले रहे हैं, वो उसमें जिला निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में इनके नेताओं की नाराजगी भी दिखी है। एक नेता वहां आए भी नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी में बात करें तो बीजेपी में इस वक्त शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बैठक चल रही है और जो नीचे इनके नेता हैं, पार्टी का मूड लेने की भी फिर से कोशिश हो रही है कि अब अंतिम में मेयर पद तो स्पष्ट है, डिप्टी मेयर पर क्या किया जाए। डिप्टी मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने मांग की है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं, उन सबका कहना है कि डिप्टी मेयर का पद नहीं दिया जाना चाहिए। पार्टी में ये एक तरह की इस बात को लेकर सहमति दिख रही है कि हमें मेयर तो देना ही नहीं है, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं देना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी की तो भी बात ही नहीं करनी चाहिए और डिप्टी मेयर पद भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर में हम लोगों ने मेयर पद के लिए कोई दावा नहीं किया। जैसे इन्होंने शुरुआत में मेयर के लिए हंगामा किया, हमने मेयर पद के लिए कोई दावा नहीं किया, वहां पर आराम से इन लोगों ने अपना मेयर बनाया है, तो फिर यहाँ इन्हें डिप्टी मेयर का पद क्यों दिया जाना चाहिए। इनका व्यवहार इस लायक तो रहा नहीं, ये तो शुरू से ही लड़ते नजर आए और अंतिम तक इन्होंने अपनी पार्टी का अलग पंजीकरण भी कराया है और अभी खुलकर सपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। ये नहीं एक बार भी इनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि महायुति साथ है और मेयर जो है वो बीजेपी का होगा। कोई इनकी तरफ से बयान नहीं आ रहा है, बल्कि इनकी तरफ से जहां तक हो तो उल्टे ही बयान आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। जो मंथन चल रहा है डिप्टी मेयर को लेकर, उसमें जो सेकंड लेयर के नेता हैं उनके बीच तो यही आवाज मुखर है कि हमें डिप्टी मेयर नहीं देना चाहिए एकनाथ शिंदे को। और एक बार तो होना चाहिए कि इनको पता लगे कि बार बार इस तरह से आप अगर अकड़ दिखाएंगे, आप इस तरह लड़ेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है। कोई भी फैसला ऐसा तो नहीं है कि वो बिना जो पार्टी के लोग हैं उनकी सहमति की, मंजूरी की होता है, या किसी चीज को बहुत ही ज्यादा विरोध हो तो उस पर फैसला ले लिया जाता है। पार्टी नीचे मूड भी देखती है, शीर्ष नेतृत्व मूड देखता है कि ऐसा ना हो कि फिर अपने ही अंदर विद्रोह हो जाए, तो ये भी देखा जाता है और उसी के आधार पर फैसला लिया जाता है। और ये अब 6 तारीख से नामांकन है जो चलता रहेगा, 11 तारीख तक नामांकन चलता रहेगा। आप चाहे तो अंतिम दिन तक वापस भी ले सकते हैं और 11 तारीख को चुनाव होना है मेयर के लिए। तो उससे पहले अब फैसले के 1-2 दिन ही बाकी है, तो जल्दी ही इस पर मुहर लग जाएगी कि मेयर के उम्मीदवार कौन होंगे। एक तो ये होगा कि बीजेपी मेयर के तौर पर किसको उतार रही है, दूसरी बात डिप्टी मेयर पर बीजेपी को उतारना है या सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई आएगा, ये तय करना है। हालांकि जो भी हालात दिख रहे हैं उन हालात में तो डिप्टी मेयर मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्टी अपने जो दूसरी तीसरी लेयर के नेता है उन सबको नाराज करके नहीं चल सकती है और नाराजगी एकनाथ शिंदे को लेकर बनी हुई है। देखिए, मामला तो उन्होंने ही खराब किया है। कुछ चीजें होती है कि कई बार हम जो चीजें साथ देकर, सहयोग देकर पा सकते हैं, वो लड़ झगड़ कर भी नहीं पा सकते। और एकनाथ शिंदे ने क्या किया, उन्होंने लड़ाई की। शुरुआत में ही अगर आप सहयोग देते और कहते कि हमें डिप्टी मेयर दे दो, हमें मेयर पर कोई दावा नहीं है, हमें डिप्टी मेयर दे दो, तो हमें चलेगा। आपको ऐसा तो नहीं कि सब्जी मंडी में खरीदने गए, अच्छा थोड़ा आपको ज्यादा रेट लगा रखा है दुकानदार ने, आप उसको कम कराएंगे तो फिर बीच में बात बनते बनते इतनी बैठेगी, ऐसा तो था नहीं। ज्यादा मांगेंगे तो कुछ तो मिलेगा। आप सहयोग देते और फिर बात रखते कि भाई हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग है, लेकिन हमारा भी ख्याल रखा जाए, हमें डिप्टी मेयर दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी में कुछ दिया जाए। ये सब बैकडोर से बात होती है, लेकिन इन्होंने तो दूसरे ही दिन तमाशा शुरू कर दिया और यही वजह जो है वो ट्रिगर कर गई है, नाराजगी है। इस बात को ना तो देवेंद्र फडणवीस बदल सकते हैं, ना इस मनमुटाव को एकनाथ शिंदे बदल सकते हैं कि बीजेपी के नेता इससे बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए, ऊपरी लेवल पर जो समन्वय चलता है, साथ चलता है, वो एक अलग बात होती है। बड़े नेता हैं, उनको बहुत सारी पोस्चरिंग भी करनी होती है, सबको साथ लेकर भी चलना होता है, तो उनके बयान, उनकी भाव भंगिमाएं अलग होती हैं। लेकिन जिनको मीडिया के सामने नहीं आना है, जिन्हें संगठन पर काम करना है, जो संगठन के एक सिपाही हैं, कोई सिपह सालार है,
उन पर इन चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि अब बार बार बार्गेनिंग हो रही है, बार बार ब्लैकमेलिंग हो रही है और इस तरह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। तो ये जो मनमुटाव पैदा होता है इसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एकनाथ शिंदे ने खड़ा किया है। अब यहाँ पर इनको अगर पद चाहिए तो बीजेपी अगर ये फैसला ले भी तो उसे अपने नेताओं को नाराज करना पड़ेगा। तो ये विकट स्थिति एकनाथ शिंदे ने पैदा कर दी है। हालांकि अभी भी फिर भी फाइनल फैसला तो आना बाकी है। वो तो फैसला देवेंद्र फडणवीस करेंगे, यहाँ से अमित शाह करेंगे और उसको लेकर विचार चल रहा है। और इनको भी अल्टीमेटम तो इनको दिया ही गया था कि मेयर को लेकर तो कोई मांग नहीं होनी चाहिए आपकी, कि उस पर अगर आपका ये हाल रहेगा तो फिर तो आपका गठबंधन पर ही सोचना पड़ेगा। और स्टैंडिंग कमेटी में फिलहाल कोई बात नहीं होगी। अभी बात होगी मेयर डिप्टी मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए कोई बात हम इस पर नहीं करेंगे। वही उद्धव ठाकरे भी बैठक ले रहे हैं और वहां भी मंथन चल रहा है कि क्या करना है। अगर यही बात है कि नामांकन किस किस का होता है, हमें करना है या नहीं करना। हमें करना है तो नंबर कहां से जुटाएंगे? क्या हम हारने के लिए नामांकन करें या सिर्फ हम एक भिड़ने के लिए नामांकन करें कि हम भी एक ताकत है दिखाने के लिए? तो इन सब रणनीतियों पर विचार चल रहा है। साथ ही ये भी है कि बीजेपी को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इन सब पर बैठक इनकी चल रही है। उसमें क्या नतीजा निकलता है ये कुछ समय में पता चलेगा। बाकी तो नामांकन के दिन होगा कि इनकी पार्टी कौन भिड़ने को तैयार होता है। इससे पता चल जाएगा कि मेयर पर कौन लड़ने आ रहा है, डिप्टी मेयर पर कौन कर रहा है। डिप्टी मेयर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी अगर दोनों ने उम्मीदवार उतार दिया तो फिर इसका मतलब साफ है कि बीजेपी डिप्टी मेयर का पद उन्हें नहीं देना चाहती और वो जबरदस्ती लेना चाहते हैं। वही बात उद्धव ठाकरे की होगी कि उद्धव ठाकरे अगर नहीं उतार रहे हैं तो मतलब पीछे हट गए और जरूरत पड़ी तो सपोर्ट भी करेंगे। अगर उतार देते हैं उम्मीदवार तो इसका मतलब है कि फिर वो भी भिड़ना चाहते हैं और जो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता था वो कॉर्नर भी वो गवा देना चाहते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे को जो ये लड़ाई की इन्होंने तरीका बनाया हुआ है कि लड़ेंगे भी, ऊटपटांग बयान भी देंगे, फिर इन्हें सत्ता में इन्हें भागीदारी भी चाहिए। यानी कि जैसे कि नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए, कुछ और सुविधाएं चाहिए, तो हमें वो भी चाहिए, हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो फिर ये उसी जो है चक्र में, दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इनके पास एक मौका है सहयोग दिखाने का। अगर उद्धव ठाकरे ये नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें फिर उसी तरह से चलेगा जो चल रहा है कि पूरी तरह से उन्हें भी सरकार से विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बैठकों में तय हो रहा है कि अब नामांकन के दिन किसको भेजना है। वहीं एकनाथ शिंदे ने धराशिव जिले में बैठक ली थी और इस बैठक में इनके सभी बड़े नेता मौजूद थे। जिला निकाय चुनाव की तैयारियों की भी बात थी और साथ में बीएमसी की भी चर्चा थी। लेकिन इसमें इनके विधायक तानाजी सावंत वो नहीं आए। तानाजी सावंत बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। उनसे कैबिनेट का पद भी छीन लिया था। जिला निकाय चुनाव में पार्टी के लिए ठीक से प्रचार भी करने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी उनका अलग अलग रुख रहा था और एकनाथ शिंदे की बैठक से वो गायब रहे थे। तो जो पार्टियों दूसरी पार्टी के नेताओं को भर रहे हैं, समस्या वहां भी अंदर चल रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर भी समस्या चल रही है और ये विधायक स्तर पर भी सभी तो कोई ऐसा नहीं कि इनकी रणनीति से खुश रहते हैं। देखिए ठीक है, उनसे मंत्री पद छीना, कैबिनेट में नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से नेता होते हैं जिन्हें हटाया जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे सीधे सीधे विरोधी रुख अपना लेते हैं। यहाँ समस्या एकनाथ शिंदे के व्यवहार को लेकर भी है और ये बीएमसी के उनके कॉर्पोरेटर्स के बीच भी ये बात है कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी आपके साथ दिक्कत करता है। आपको कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ता है और उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन में दिक्कत आ रही है। बीजेपी के साथ जो एक स्मूथ व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही तालमेल नहीं होगा तो फिर उनकी पार्टी के नेता कैसे देवेंद्र फडणवीस के पास जाएंगे किसी काम के लिए, कैसे बीजेपी के जाएंगे एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि इनके तो ऊपर के नेताओं में तालमेल नहीं है। तो ये गठबंधन में होकर भी एक अटपटा व्यवहार बना रहेगा। जबकि कई बार तो विपक्ष के साथ इतनी अच्छी ट्विनिंग होती है, यानी कि विपक्ष के नेता के साथ ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता, आपस में विरोध भी है, प्रतिद्वंदिता भी है, लेकिन फिर भी एक ट्विनिंग अच्छी होती है कि वो बेहतर तरीके से मिल लेते हैं सत्ता पक्ष में जाकर। बातचीत, अपने काम बताना, अपनी चीजें बताना, कोई जरूरत है अपने इलाके के लिए तो वो बताना, वो सब कर लेते हैं और कभी गठबंधन में ही खटास होती है। तो यहाँ एकनाथ शिंदे की अति महत्वाकांक्षा के कारण उनके नेता भी कभी उनको भी लगता है कि ये ज्यादा कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, अभी पार्टी उस स्थिति में है भी नहीं।
तो ये चल रहा है इस वक्त। एकनाथ शिंदे को भी पार्टी में कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा में नेता कार्यकर्ता तो नाराज है ही, इनको कुछ भी देने के हक में नहीं है, फैसला आना बाकी है। वहीं उद्धव ठाकरे भी कंफ्यूज है कि उनको अब बीएमसी में क्या करना चाहिए, किस तरह से नामांकन में और या फिर वोटिंग के दिन उनकी पार्टी को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।